सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग हमने 536 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 537 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 537 क्या कहता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी जो मनुष्य का ब्रेन होता है वो कितना होता है। पहला है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बी है शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, सी है शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, डी है शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 537 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। तो 537 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 538। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। पहला है हाइपोथैलेमस, बी है मिड ब्रेन, सी है कार्पस कालोसम, डी है सेरिब्रम। तो 538 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम, यानी जो मानव मस्तिष्क का जो बुद्धि का केंद्र होता है और जो भी पढ़ते हैं स्मृति या मेमोरी वाला वो होता है सेरिब्रम में। तो 538 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 539। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है। पहला है हाइपोथैलेमस, बी है मेडुला ऑब्लांगेटा, सी है सेरिब्रम, डी है सेरिबेलम। तो 539 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी जो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, यानी 539 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 540। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। पहला है थैलेमस, बी है हाइपोथैलेमस, सी है सेरिबेलम, डी है मेडुला, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी जो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो करता है हाइपोथैलेमस, यानी 540 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 541। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है। पहला है ललाट भाग, बी है पश्च कपाल भाग, सी है लौकिक भाग, डी है भित्तीय पाली। तो क्वेश्चन नंबर 541 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ललाट भाग, यानी जो प्रेरक कौशल है मस्तिष्क का वो ललाट भाग से संबंधित है। तो 541 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 542 नंबर। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। पहला है अग्र ललाट पाली, बी है अनुकपाल पाली, सी है शंख पाली, डी है भित्तीय पाली। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 542 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंख पाली। तो 542 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 543। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला है सेरिबेलम, बी है सेरिब्रम, सी है मेडुला, डी है पॉन्स। तो 543 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेरिबेलम, यानी एक है सेरिबेलम
हायक होता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम नहीं होगा, ये होगा सेरिबेलम। तो 543 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। और जबकि सेरिब्रम होता है वो बुद्धि और स्मृति और भावनाओं को नियंत्रण करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 544। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? पहला है सामने वाली पाली, बी है पश्चक पाली, सी है कनपटी की पाली, डी है मितीय पाली। तो 544 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मितीय पाली, यानी मानव मस्तिष्क में जो दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध है वो होता है मितीय पाली से, यानी 544 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 545। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? पहला है प्रमस्तिष्क में, बी है अनुमस्तिष्क में, सी है कशेरुक रज्जु में, डी है तंत्रिका कोशिका में। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 545 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो 545 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 546। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? पहला है अनुमस्तिष्कीय संतुलन, बी है मेरुरज्जु संतुलन, सी है प्रमस्तिष्कीय संतुलन, डी है थैलेमस संतुलन। तो 546 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुमस्तिष्कीय संतुलन, यानी जो मस्तिष्क का अगला भाग है उसे ही अनुमस्तिष्कीय संतुलन कहते हैं। तो 546 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 547। मस्तिष्क जिम्मेदार है, यानी जो मस्तिष्क है ये किसके लिए जिम्मेदार है? पहला है सोचने के लिए, बी है हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी है शरीर के संतुलन के लिए, डी है उपयुक्त तीनों के लिए। तो 547 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए, यानी जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए और हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन यानी तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो 547 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 548। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? पहला है आधाचेतक मस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है मेडुला ऑब्लांगेटा, डी है घ्राण पाली। तो 548 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो 548 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 549। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? पहला है दिमाग में, बी है दिल में, सी है गुर्दे में, डी है यकृत में। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 549 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो आंतरिक गति निर्धारक होता है वो होता है हार्ट यानी दिल। तो 549 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 550। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, यानी जो मानव हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? पहला है 4, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। ये भी एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 550 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो होती है 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 551।
सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या है? पहला है 82, बी है 92, सी है 72, डी है 98। ये भी उत्तर प्रदेश PCS 2008 और SSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 551 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। यानी जो एक सामान्य व्यक्ति में जो दिल की धड़कन है वो धड़कता है लगभग 72 मीटर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 551 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।